क्या बचता है कि आप मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। हम मिथिला अलग राज्य बना दीजिए, हम विकास कर लेंगे अपना। बिहार से अलग मिथिला राज्य की मांग एक बार फिर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तमाम जिलों के लोग पहुँचे हुए। आपको बता दें कि भागलपुर, बेगूसराय, चाहे लखीसराय हो, दरभंगा हो, तमाम जिलों के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मिथिला राज्य अलग हो। इससे पहले भी ये लोग दिल्ली गए थे, लेकिन अब पर फिर से पटना के गांधी मैदान पहुँचे हुए हैं और यहाँ से अब ये लोग राजभवन मार्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैथिली में लिखा भी हुआ है, हमरा चाहिए मिथिला राज्य। ये लोग मतलब लगातार मिथिला राज्य की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप लोग मिथिला राज्य अलग बनाने की मांग कर रहे हैं लगातार। देखिए मांग तो नहीं है, पहले भी मिथिला राज्य था, 1860 ईस्वी में मिथिला राज्य था और जब 1912 में बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम भी ये मांग थी कि मिथिला राज्य को अलग किया जाए, लेकिन किसी परिस्थिति बस नहीं हुआ। फिर ये था कि चलिए भाई सबका विकास हो, सबका साथ हो, तो चल रहा था। लेकिन जब आप उपेक्षित होते हैं, जब आपके पास विकल्प नहीं बचता है, तब एक ही बात आती है कि स्वर ऊंचा किया जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा है। हम लोग के पास बहुत सारा चीज है, सांस्कृतिक धरोहर है, सब कुछ उपेक्षित पड़ा हुआ है। हम लोग के पास समृद्ध भाषा है, हम लोग के पास संस्कृति है। आप किसी भी चीज को देखिए, बाढ़ को ले लीजिए, संसाधन है, कितना अच्छा संसाधन है, जल संसाधन है ना, लेकिन हर बार मिथिला में बाढ़ आती है, हर बार हम लोग बह जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर कोई समाधान नहीं होता, उसका कोई निराकरण, अस्थायी समाधान होना चाहिए ना, कोई अस्थायी समाधान नहीं होता है। तब हम लोग के पास विकल्प, हम लोग डेवलपमेंट बोर्ड के लिए आंदोलन किए हुए थे। पहले ही हम लोग इतना उग्र तरीके से नहीं आंदोलन कर रहे थे, पहले था कि आप मिथिला को विकसित किया जाए, उसके लिए हम लोग अपने तरीके से आंदोलन किए। डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर के हम लोग दिल्ली गए हुए थे, उसको भी नहीं सुना गया। तो जब आपको सुनना ही नहीं है, आपको मिथिला का विकास ही नहीं करना है, तब तो बेहतर है, विकल्प क्या बचता है कि आप मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। वहाँ के लोग वहाँ का बेहतर सोच सकते हैं, जब आपको साथ में रह करके नहीं सोचना है तो आज एक मांग है हम लोग को कि मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। और एक राज्य बनने के लिए जो है मिथिला में सारी क्वालिटियाँ, भूभाग को ले लीजिए, जनसंख्या को ले लीजिए, भाषिक रूप से ले लीजिए, सब कुछ है, सब कुछ समृद्ध है। अष्टम अनुसूची में मैथिली शामिल है, तो एक वैध रीजन बनता है कि मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो लगातार आप लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। आपने सुना भी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो फिर से आप लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं, लगातार आप आंदोलन करते रहे हैं। अब बताइए 2 महीना में क्या चेंज हो गया? क्या बिहार जो है सबसे विकसित राज्य बन चुका है? बिहार बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य है, और हमें ऐसा लगता है कि बिहार आने वाले 20 सालों में बीमारू राज्य रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमको अलग कर दीजिए, हम मिथिला अलग राज्य बना दीजिए, हम विकास कर लेंगे अपना। बिहार के पास कोई विजन है क्या? 2-3 संस्कृति को मिलाकर जबरिया ब्याह कर दिया गया है। हम चाहते हैं इस ब्याह से मुक्ति, तलाक चाहते हैं, समझिए बातों को। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो हर बार आप लोग कर रहे हैं? हर बार जब तक राज्य नहीं बनेगा तब तक करेंगे। हर बार क्या, अभी तो मान लीजिए 3-4 महीना में कर रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर दिन करेंगे किसान आंदोलन की तरह। किससे मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, लेकिन पटना में सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से हम कर रहे हैं कार्यक्रम। इसलिए कर रहे हैं कि जब तक मिथिला राज्य नहीं बन रहा है, तब तक जो मगध की सरकार जो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, जब तक मगध राकस जो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, उसे रुकवाने के लिए आए हैं, चेतावनी देने के लिए आए हैं। मगध राकस? अरे मगध राकस सबको मालूम है, मिथिला का बच्चा आप जानता है मगध राकस कौन है? कौन है वो बताइएगा। मगध राकस कौन है? जो मगध का विकास कर रहा है। मगध राकस वही है जो मगध में ग्लास ब्रिज बना रहा है। मगध राकस वही है जो मगध में फिल्म सिटी बना रहा है, मगध में IIT, मगध में IIM। जो मगध राकस वही है, मगध राकस वही है जो गंगा को लेकर चला गया। मगध राकस वही है जो मिथिला को पिछड़ा रखने का काम कर रहा है। मगध राकस वही है जिसने मिथिला को मजदूर सप्लाई जोन बना दिया। आप दिल्ली गए थे तो केंद्र सरकार वहाँ क्या कही आप लोग? दिल्ली गए थे, इसका ये परिणाम हुआ कि गांव-गांव में चर्चा हो रहा है कि हमारी मांग जायज है। डायनासोर जैसे विलुप्त हो गया था, वैसे ही मिथिला राज्य का मुद्दा विलुप्त हो गया था। अब हर गांव में चर्चा है, 10 लोग 20 लोग चौक चौराहे पे चर्चा करते हैं कि बिहार में भेदभाव हो रहा है। लड़के लोग जायज मांग कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है चचरी पुल और ग्रास ब्रिज का लड़ाई है, ये चर्चा हो रहा है। तो यही तो इम्पैक्ट है कि जन जन का मुद्दा हम बनाना चाहते हैं, और जिस दिन जन जन का मुद्दा बन जाएगा उस दिन मिथिला राज्य बन जाएगा, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
आपके क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ है? हमारे क्षेत्र में चचरी का पुल है, कहाँ कुछ हुआ है, सब मिल बंद पड़ा हुआ है। अरे दरभंगा एम्स जो है आज से 8 साल पहले घोषणा हुआ, अब तक चालू नहीं हुआ। पूर्णिया एयरपोर्ट, हमारे साथी अविनाश जी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट जो है पिछले 8 सालों से लटकाया जा रहा है। यहाँ पे जो है गंगा घर घर में पहुंचा देते हैं आप समय से पहले, लेकिन मिथिला के प्रोजेक्ट को 8 साल लटका देते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जो बन के तैयार होना चाहिए था 2015 में, वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और वो अगले 10 सालों तक शुरू नहीं होगा। दरभंगा एम्स जो बन जाना चाहिए वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, अगले 10 सालों तक शुरू नहीं हुआ। यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है। तो आपने देखा कि इन लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र यानी मिथिला का जो क्षेत्र है उसमें विकास नहीं हुआ, जिसके कारण हमें अलग कर दिया जाए। जिस तरह से मगध की बात की जाए तो वहाँ लगातार यानी नीतीश कुमार को वो मगध राक्षस कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में ही विकास करने का काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।